नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि हमने मैट्रिक्स का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ छोटी सी चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सवाल कराना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, जैसे कि मैट्रिक्स के बारे में बताया, समय की कमी की वजह से हमने आपके लिए बढ़िया लिख दिया इसमें थ्योरी फॉर्म और व्यवस्थित तरीके से हम आपको समझाएंगे। आप कुछ चीजें तो जानते ही हैं भाई, कुछ चीजें हम आपको बताने के माध्यम से, समझाने के माध्यम से बताना चाहेंगे। सबसे पहला लिखा है रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो रो एंड कॉलम मैट्रिक्स जो मैंने पढ़ा है इसके पहले की वीडियो में आपको, रो कितनी होती है, कॉलम कितना होता है, भाई 3x3 का मैट्रिक्स क्या होता है, 2x3 का मैट्रिक्स क्या होता है। अब इसमें कुछ विशेष मैट्रिक्स के टाइप्स और टाइप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में बताना चाहिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स होते हैं दो टाइप में, रो और कॉलम में। अब हम बात करेंगे इसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है रो। रो मतलब आपको बता ही चुका हूं, रो मतलब क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है सिंपल ए बी और सी। तो ये क्या हो गई, एक रो हो गई, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो सकता है, ए बी और सी, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो सकता है, उसका डबल कर दें हम, कोई भी चीज का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो सकता है, डायगोनल फॉर्म आप जानते ही है सारा, जैसे लिखा हुआ है कैसे डायगोनल फॉर्म हम बोल सकते हैं, इस टाइप से या कुछ इस टाइप से फॉर्म में हो, जो भी हो। अब आपका स्केलर मैट्रिक्स क्या हो सकता है इसमें, जैसे लिखा है एक्स जीरो, जीरो एक्स लिखा है, और क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स का साइन कुछ इस टाइप से होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अगला डिजिट, तो स्केलर मैट्रिक्स आ जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस टाइप से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स तो आप सभी जानते हैं, सारे पॉइंट जीरो होंगे उसके, 0 0 और 0 0। इक्वली मैट्रिक्स इक्वल होता है, कैसा हो सकता है, इसे लिखा है 1 4 2 3 एंड नेक्स्ट हो गया 1 4 और 2 3। तो ये बेसिक सा है मैट्रिक्स का। हम इसी वीडियो में आपको एक सवाल बताने की कोशिश करेंगे मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ये अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको सवाल बताने की कोशिश करेंगे। इसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3x3 का। और एक मैंने ले लिया आपके सामने यहाँ पे 2 3 4 और 5। इसका फॉर्म क्या कहलाया, फॉर्म कहलाया इसका A11 A12 A21 एंड A22। अब इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल्स कहता है कि A11 जो होता है ना, वो इनटू होता है A22 से, बीच जो मल्टीप्लाई के बीच में जो साइन हमेशा आता है वो हमेशा माइनस का साइन आता है। क्या हो जाएगा, A12 इंटू A21। इसी तरह से फॉर्म में हम जो हमने लिखा है इसको इसको लिख लेंगे, कैसे करेंगे, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4। यदि यहां पहले से कोई माइनस डिजिट होती तो ये ब्रैकेट लग जाता और माइनस प्लस हो जाता। आएगी डिजिट करेंगे, वैसा भी सवाल हम करके देखेंगे। 2 5 से क्या हो गया 10 और 4 3 से क्या हो गया 12, आंसर क्या आ गया -2। इस तरह से मैंने 2x2 के मैट्रिक्स को सॉल्व कर दिया। अब हम 3x3 के मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे मान लो मैंने 1 लिया, तो 1 को लिया जैसे ही तो ए और ये डिजिट चला जाता है, क्या हो जाएगा इसमें 5 8 और 6 और 9। कैंडी क्रश खेला हुआ आप, कैंडी क्रश बोल सकते हैं उसको, ठीक है। थोड़ी लाइन बड़ी ज्यादा हो गई तो अपन व्यवस्थित कर लेते। ये जो डिजिट होती है वो हमेशा क्या चलती है, माइनस, तो क्या हो जाएगा -2। वही सेम 2 के नीचे का डिजिट और उसके सामने के डिजिट को इरेज कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 4 7 6 और 9। 3 को ले लेंगे, 3 प्लस का रहेगा, तो वही सेम कंडीशन, 3 के नीचे का और सामने का डिजिट चला जाएगा। ठीक, कैंडी क्रश वाली कहानी सॉल्व करेंगे इसको हम। 1 ले लिया, वही सेम कंडीशन जो 2 डिजिट वाले में मैंने सिखाया आपको, 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8, -2 करेंगे तो 4 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 3 लेंगे, क्या हो जाएगा 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 7। 1 हो गया, 9 5 जा 45, 8 6 जा 48, -2 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42।
प्लस 3 ले लेंगे, 8 4 जा 32 और 5 7 जा 35, 1 एज इट इज ले लेंगे, 45 में से 48 जाएगा तो 48 क्या है, बड़ा है, जो डिजिट बड़ी होती है उसका साइन आता है, तो 48 माइनस का है, 45 प्लस का है, तो 45 माइनस 48 माइनस 3 आ गया, माइनस 2 ले लेंगे, 36 माइनस 42 करेंगे, 36 माइनस 42 करेंगे, क्या आएगा, 36 में से 42 को माइनस करा तो कितना बचा हमारा, माइनस का 6 बचा, और प्लस 3 ले लेंगे, 32 माइनस 35, 35 बड़ा है वही तो माइनस का 3 आ जाएगा, सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट मतलब जो ब्रैकेट लगाओ मतलब इनटू होता है, तो 3 बन जा -3 और 6 2 जा 12, माइनस और माइनस प्लस होता है, और माइनस और प्लस माइनस होता है, 3 3 जा 9, 9 और 3 दोनों माइनस माइनस की तो -12 आ गया और +12 आ गया, आंसर आ गया 0। इस तरह से ये 3/3 के मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं हम, और ये 2/2 के मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे हम बहुत सारे आपको एग्जाम्पल और सवाल बताएंगे अगले वीडियो में, तो आप जो भी आपके कमेंट हैं या कुछ डाउट्स हैं वो आप लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।